दोस्तों, अगर आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं, तो उनका आप क्या करेंगे? ये आपको पता चल जाए कि आपके जीवन के केवल 1 महीने बचे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? इन परिस्थितियों में आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, सही मायनों में वही आपका जीवन लक्ष्य है। जी हाँ, आज के मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब लक्ष्य से, जिसका टैगलाइन है उम्मीद से पहले पाएं हर मनचाही चीज। एक कमाल की किताब है, वर्ल्ड बेस्टसेलर है ये। और जब ब्रायन ट्रेसी ने जब इसे लिखा था तो इसका ओरिजिनल नाम है गोल, जिसका हिंदी अनुवाद है लक्ष्य। आपको जानकारी दे दूं कि ये वर्ल्ड बेस्टसेलर है और किताब के जो कंटेंट हैं वो कमाल हैं। जैसे अपनी संभावना का ताला खोलें, अपनी जिंदगी की बागडोर थामें, अपने भविष्य का निर्माण करें, अपने सच्चे लक्ष्य तय करें, अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें, शुरुआत से शुरू करें, अपने समय का प्रबंधन करें, कार्य योजना बनाएं, हर दिन कुछ करें, सफल होने तक जुटे रहें, जैसे कई सारे चैप्टर जो है इस किताब में हैं। और ये किताब आपके जीवन के कई सारे प्रश्नों का हल कर सकती है, कई सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। कुछ काम की बातें मैं आपको बता रहा हूं, समझते रहिए। और मुझे लगता है कि ये किताब का सार आपके जीवन को बदल देगा। तो जब हम जीवन में कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं, तब हमारे मस्तिष्क का दरवाजा खुलता है, जिससे सकारात्मक विचार और ऊर्जा मिलती है। लक्ष्य बिना जिंदगी लहरों पर डूबती उतरती रहती है, जबकि गोल सेट होने पर हम सीधे मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में लग जाते हैं। इसीलिए गोल का होना जरूरी है, जिससे जीवन में भटकाव न हो। स्पष्ट लक्ष्य होने पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी क्षमताओं का विकास होता है और हमारे प्रेरणा का स्तर ऊंचा रहता है। और ये सब हमें सफलता के बेहद करीब ले जाता है। कुछ लोगों के पास उनके लक्ष्य नहीं होते हैं क्योंकि वह लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते। वह जानते ही नहीं हैं कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। वह सफलता से डरते हैं और उन्हें अस्वीकृति का डर हमेशा सताता रहता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास उनके गोल लिखे हुए होते हैं और उन्हें वो ट्रैक करते रहते हैं और जीवन में कामयाबी की नई ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें हमारी जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी। खुद को हर बार सही साबित करने की कोशिशों से हमें छुटकारा पाना होगा और बहाने बनाना छोड़ना होगा। दूसरों की राय से ऊपर उठना होगा और सही मायनों में यह एहसास करना होगा कि हम खुद ही हमारे जीवन के निर्माता हैं, रचयिता हैं। जितना हमने पाने की कोशिश की है, उतना हमें मिल पाया है। अगर हम इससे ज्यादा पाना चाहते हैं, तो हमारी पूरी ऊर्जा और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने जीवन की जिम्मेदारी कैसे उठाई है। भविष्य निर्माण वाले चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि भविष्य को खुशहाल बनाने की कोशिश आज ही शुरू कर देनी चाहिए। अगर कोई सीमा ना हो, समय की कमी ना हो, संसाधनों की कमी ना हो, तो हमारा आदर्श जीवन भविष्य में आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से कैसा होगा, इसकी कल्पना हमें करनी चाहिए। और उस भविष्य की कल्पना करके जिन जिन कदमों को उठाने की जरूरत है, उसमें जी जान से जुट जाना होगा, आज और अभी। जो जीवन मूल्य वाला चैप्टर है, उसमें लेखक कहते हैं कि हमारे आंतरिक मन में जो हमारे दिमाग के भीतर चल रहा है, वही हमारा वास्तविक जीवन बन जाने वाला है। मतलब जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हो जाने वाला है। यही रीजन है कि हमें हमारे जीवन में जो चाहिए वैसा ही सोचना चाहिए और हमारे विचारों को वैसे ही बल देने चाहिए। सच्चे लक्ष्य वाले चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए हमें 5 प्रश्नों का उत्तर लिख लेना चाहिए। सबसे पहला ये कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी 3 समस्या कौन सी है फिलहाल। दूसरा ये लिख लेना चाहिए कि अगर हमें 10 करोड़ रुपए मिल जाएं या 1 करोड़ या 5 करोड़ मिल जाएं, जैसा भी आप सोचते हैं, तो जीवन में कौन से 3 बड़े बदलाव आप करेंगे। फिर आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए कि वो 3 काम कौन से हैं जिन्हें करने के बाद आप बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति करेंगे। एक प्रश्न ये हो सकता है कि अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी लग जाए, तो आप जीवन में क्या हासिल करना चाहेंगे। अगला ये प्रश्न हो सकता है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके जीवन में कुल 6 महीने बचे हैं, तो आप कौन से 3 काम हैं जिन्हें इन 6 महीनों के भीतर कर लेना पसंद करेंगे। विश्वास वाले चैप्टर में लेखक ये लिखते हैं कि हमारा विश्वास अडिग रहना चाहिए, जिससे हम हर तरह की घटनाओं से सकारात्मक सीख लें और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकें। शुरुआत वाले चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि हमें हमारी वर्तमान परिस्थितियों का पता होने के साथ साथ भविष्य में कहां जाना है, इसका भी पता होना चाहिए। समय प्रबंधन वाले चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि अगले दिन की कार्य योजना हमें बना लेनी चाहिए पहले ही, जिससे हमारा समय बचे और हमारा चेतन मन अगले दिन उस काम को करने में लगा रहे और उस काम को पूरा करने के लिए जो जरूरी संसाधन है उनको जुटाता रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस किताब में है, वो है लक्ष्य की मानसिक तस्वीर। अगर आपने जीवन में कोई योजना बना ली है, तो उस योजना को हासिल करने से लेकर उस योजना के पूरा हो जाने के बाद तक की मानसिक तस्वीर, जिसे कहते हैं मेंटल इमेजिनेशन, आपके पास होना चाहिए।
एक साइकोलॉजिकल इमेज आपके पास हो कि आप जो करना चाहते हैं वो पूरा होने पर कैसा दिखाई पड़ेगा। वो रोड मैप आपके मन में होना चाहिए कि कैसे आप उसे पूरा करेंगे, और सुबह शाम दिन रात जब समय मिले आप इसे विजुलाइज करते रहिए। जब आप इस विजुअलाइजेशन की ओर जाएंगे और साथ में आपका कर्म यानी उस दिशा में काम भी करेंगे, तो ये दोनों मिलकर आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे और आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। आज के मोटिवेशन मंत्रा में यहीं रुकते हैं। मुझे उम्मीद है ये किताब और किताब से जुड़ी बहुत काम की बातें जो बहुत कम शब्दों में मैं आप तक लेकर आया, आपको ये मोटिवेट कर रहे होंगे और लक्ष्य की ओर बढ़ने में मददगार साबित होंगे। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।